हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। बरसों तक पुलिस इस्लाहात का नारा लगाने वाली पीटीआई की अपनी ही हुकूमत में पुलिस गर्दी के रिकॉर्ड टूट गए। पुलिस तशद्दुद के वाकयात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं, अल्लाह ताला के फजलो करम से नायाब हैं हम। ये टू क्या था? ये आपदा जी से पूछा कभी आपने? मुझसे पूछ रही हो? आपदा जी के गाने में भी तो था ये, वहां हिम्मत नहीं हुई। वाह 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 वाह, जिन लोगों ने अदालत का, आईन का, कानून का एहतराम किया, उनके गाने में नुक्स निकाल रही हो बेसुरी होस्ट। और याद करो, जब तुम लॉन्ग ड्राइव पे मोटरवे पे जाती हो और ये वाला गाना लगाती हो, और ये मोटरवे किसने बनाई? ताया जान ने बनाई, मत भूलना। बिल्कुल आज तुम्हें हमारे अंदर के ऐब नजर आ रहे हैं, आज तुम्हें हमारे अंदर के नुक्स नजर आ रहे हैं। न्याजी लगी हो आज। वाह माड़ा बच्चा, सदके जुलाई तुड़े तो केड़ियां गल्लां पे करना। सुने जे ढूंढोगे असा की मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम। वाह वाह। जिस वेले ने हुकूमत चो बाहर आ, उस वेले ने जेरे आताब हैं हम। मैं नहीं आखनी हमजा साहब, लोग आखने ने, किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। ओ मरूंडे पे केचप डाल के खाने वाली होस्ट, ये बच्चे उठाने वाली माई है कौन असल में? ये आंटी लॉकडाउन है और पीटीआई की डाई हार्ड सपोर्टर है। अच्छा हाँ जी, ए सिर माड़ा इया नहीं चिट्टा होया, पीटीआई ने तरने कुमर पा पा के चिट्टा होया। ओ अकल दा काटा चिट्टा चाटा, मेरी बात सुनो, सिर तो बहुत लोगों के सफेद हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इनकलाबी हो गए या फिर जमहूरी हो गए। अगर पाकिस्तान का मंडेला कहलाना है ना, तो फिर जाती उम्रा से कोट लखपत जाना पड़ेगा। ऐਵੇਂ नहीं बंदा इनकलाबी बन जाता। माड़ी गल सुन, अपना भतीजे मंडेले खाली माड़े ते इल्जाम ना ला। असा ते चलो तरने अच नचे हैं, डी चौक ने अपर नचे हैं, नचे तुसी भी बहु, लेकिन कमरे बंद करके। लोग आखने ने किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना ना। लाली अखियां दी पई दस दिए, अल्लाह माफी। नचे तुसी भी हो ते नचे असी भी हां, ते नसीब साडे रब ने लिखे कच्ची पेंसिल नाल। वाह 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 हमजा, कहाँ आपने उस्ताद दामन और एसएम सादिक को जोड़ दिया? ये तो उस्ताद दामन की नज़म है ना। बाबा ही ने जी क्या कहने बई, अखियां दी लाली दे बारे च उस्ताद दामन ने भी कहा ते दीगर बुजुर्गां ने भी कहा। क्या? अखियां दी लाली कुछ कहंदी, वे जुल्फां दी छां पैरी पैंदी, वे तेरे नाल प्यार प्यार प्यार, वे तेरे नाल प्यार प्यार प्यार। अखां ते लाली पाए गई है, हुण तेरे पिंडे च भी लाली पाउणा। क्या कर रहे हैं? बाणा थाने बैठा है, कोई पुप्पी दी बैठक च नहीं बैठा। एसएचओ साहब लाली ना पाओ, को कमेटी पाओ, अगो घर नहीं जे बनाओ। चुप कर जा, ये चिराग लाली। ओ बैठ जाओ एसएचओ अपनी जगह पे। वो तो तको कहंदा है जी कमेटी पाओ, घर नहीं बनाना, ओ भाभी होनी आप बना ले सन। मेरी बात सुने, ये देखो जुल्म की इंतहा चेक करो। मैं आज गोल्डन लाइन दे के जा रहा हूं आपको कि जब तवज्जो रिफॉर्म से ज्यादा यूनिफॉर्म पे होगी तो फिर ऐसे ही बेड़े गरक होंगे। हिना नियाजी, याद करो हमारा वो दौर, वो गोल्डन एरा जहां पे पुलिस की मजाल नहीं होती थी, मजाल नहीं थी पुलिस वाले की कि किसी आम शहरी के साथ वो बदतमीजी कर सके। ये पुलिस इस तरह बेमहार क्यों फिर रही है आज? क्या कभी हमारे दौर में ऐसा हुआ था? हाँ जी, तुसे ने दौर ते कुछ नहीं होया। बताओ। एसाने मॉडल टाउन ते मालदीप पे होया सा। लोग आखने ने किसी ने मुंह ते नहीं पकड़िया जाना। हमजा साहब, आपके दौर में भी बड़े बड़े वाकयात सामने आए। आपके दौर में तो पुलिस बंदे मातरम थी, मेरा मतलब है बंदे मार थी, लेकिन फोन्स में इतने स्मार्ट फीचर्स नहीं थे। सदके जुलाई माड़ी थी,
कितनी सोहनी ते वधिया गल कीती है। इन्हां दे दौर च ते पुलिस वाले हैवी वेट आसे, बल्कि उन्हां दे इतने इतने पेट आसे। मेरी बात सुने आंटी लाकड़ा काकड़ा, वो देखें, बंदा देखें और पेट देखें। ये हमारे दौर की भर्ती नहीं है, ये वसीम अकरम प्लस के दौर की भर्ती है और सबूत सामने है। दिखाओ दिखाओ हमारे साथ किस तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। HD कैमरों, इसकी तोंद पे फोकस करो, हकीकत दिखाओ, आवाम को दिखाओ। और मेरी बात सुनो, अभी आपने बात की है कि कैमरे में फीचर्स नहीं हुआ करते थे। वो सन 2008 की पैदाइश। मेरी बात सुनो, बात कैमरा या फोन की नहीं, बात कानून की है। कहाँ है कानून और कहाँ है कानून? बताओ मुझे, कहाँ है कानून? कानून अदा तुसानी सिक्योरिटी ते लगे ना, ते अदा तुसानी तफ्तीश ते। आंटी आप हमजा को तो बड़े टॉन्ट कर रही हैं। आप अपने कप्तान की पिछली तकरीरें उठा के जरा देखें, उसमें वो बात ये करते थे कि हम मौशी इस्तेहकाम लाएंगे, हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे। कहाँ गए वो सारे वादे, कहाँ गए वो सारे दावे? वाह जी वाह, तुसा तको रिफॉर्म्स नालों पहले यूनिफॉर्म आ गए ना, हौली हौली अगे जुल के रिफॉर्म्स भी हो सन। पुलिस दी रिफॉर्म्स ही होई है, वेख लो, 2.25 बंदे ते एक खतून। जिहड़ियां गल्लां तुसा करने हो, कप्तान ही करसी, कप्तान हुआ करसी। पहली गल, जेड़े बंदे करप्शन कीती है उन्हें किते पकड़ के उस ढक छोड़िया ना, अगो तको तुसी किया मुल्क तुसा ना सीधी डगर ते आसी। ओ हो आंटी, पिछले दिनों सीजन आया हुआ था बूढ़ी औरतों के मरने का, कहाँ थी तुम? अब मैं जी अजरबैजान नी जड़ी दारुल हुकूमत है ना बाकू, उथे गई आसी हॉलीडे मनान। ओए होए, खाला जी तुसी इस वेले रूसिया नू मनाओ, तुसी हॉलीडे मना रहे। आंटी जी च्युइंगम मुंह बंद करके खाएं, पिचकारियां यहाँ तक आ रही हैं। चल इस महंगाई ने दौर च कुछ आना ही पिया ही ना। नहीं थे आंटी खंग कौंग क्या मतलब? लॉकडाउन। हाँ जी, तानू किसे ए नहीं दसिया बाकू नोशी सेहत के लिए मुदर है। उत्तों तुसी गल्लां पे करदे ने, तनकीद पे करदे ने कानून ते। आ साडे पेटी बरावा फद्या कहनी हम रेस्टोरेंट दे विच हैप्पी बर्थडे टू यू पे करदे हैं, ओनू पता नहीं खवास नू। ये जो आप बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं ना कि आपके पेटी बनाओ ने गुलबर्ग के रेस्टोरेंट में छापा मारा है और खवास को पकड़ लिया है। हाँ, किन खवास को पकड़े आप लोगों ने? बेचारे वेटर्स को खड़ा करके उनकी पिक्चर्स उतार के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हैं। हाय हाय, वेटर्स बेचारे थे हुणे गरीब आदमी ने। बिल्कुल, उन्होंने की 150 दे के जेड़ा मर्जी पिए, उन्हें की के लगे। आंटी ये बातें जाके वसीम अकरम प्लस को बताएं, जाके कप्तान को बताएं। एक वो भी तो जमाना था, आपने बड़ी कुर्बानियां दी थी, धरनों में जाके रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। वो कुर्बानियां, वो आपको भूल गया कप्तान आपका? ना ना नहीं चलती आप। वो एक हमारे ताया जान हुआ करते थे जो आई लव यू नवाज शरीफ की सदा पर लोगों में उतर जाते थे। आई लव यू टू कह के उनको जवाब दिया करते थे। भुट्टो साहब के बाद ऐसा लीडर इस धरती ने नहीं देखा और ना ही देखेगा। बड़ी गल है हमजा पुत्र, तको ना लोगों ने आई लव यू ना जवाब ते देंदे आसे। हाँ। नैब की आज तक जवाब नहीं देता। हमजा साहब, हमने आपके ताया का दौर भी देखा है और हम ये दौर भी देख रहे हैं। कोई तब्दीली नहीं आई, कोई इनकलाब नहीं आया, सिर्फ बातें ही हैं। SHO साहब, ये जो गुलबर्ग के रेस्टोरेंट में छापा मारने वाले ऑफिसर्स को आप हीरोज पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, इससे कोई कानून की बालादस्ती कायम नहीं होती। बिल्कुल कहीं देते तुसी ठीक हो। अवाम और खवास में कोई फर्क नहीं मिटता, वो कायम है अपनी जगह पर। ये जो सरकारी क्लब्स हैं हर कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, आप लोग, आपके जो पेटी भाई हैं, वो क्यों नहीं जाके वहां छापा मारते? और वो जो साहब रिकॉर्ड याफ्ता बने फिरते हैं, बड़ा इंटरव्यू देते फिरते हैं, वो क्यों नहीं वहां जाके छापा मारते? क्या छापा मारन? उन्हां क्लबां च बह के ते मीटिंगां होणियां ने। हाँ, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम भी अपने नाम से न्याजी हटा दो, क्यों? अपना नाम मियां हिना शरीफ कर दो, क्योंकि न्याजी अब आउट ऑफ फैशन होने वाले हैं। ना बदली, ऐस नाम वाले आजकल पकड़े जाने।
आंटी लॉकडाउन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि पीटीआई हुकूमत आने से पहले तो बड़ी बात करती थी पुलिस रिफॉर्म्स। किधर है पुलिस रिफॉर्म्स? कब लाएंगे पुलिस रिफॉर्म्स? कब होगा ये थाना कल्चर चेंज? ओहो माड़ी थी, तू समझदार है, खुद सोच। बंदे ने शादी होनी है, फिर 1 साल बाद उसने घर बच्ची बच्चा होना है, फिर 2-3 साल बाद काका आखना है, अम्मा पापा कितना टाइम है। असनी हुकूमत की हले 1 साल होया है, कुछ 3-4 साल मिल सन, फिर तुसा की रिजल्ट भी मिल जासी। आंटी लॉकडाउन 3-4 साल बाद अगर रिजल्ट मिलना है ना तो कोई गरीब बचेगा तो रिजल्ट मिलेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यहाँ पे जेरे हिरासत दौरान तफ्तीश मुलजिम जो है कत्ल किए जा रहे हैं। यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल को थप्पड़ मारे जा रहे हैं और यहाँ पे उम्र रसीदा खवातीन के साथ बदतमीजी की जा रही है। ये कब तक होगा ये? और 1.5 साल हो गया आपकी हुकूमत को, कख कुछ नहीं किया आपकी हुकूमत ने। यहाँ पे तर्जुमान सिर्फ टॉक शोज कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने भी एक टॉक शो में उस्मान बुज़दार का इंटरव्यू देखा है। वो कहीं से लगता ही नहीं किसी सूबे का वजीर आला। शहबाज गिल जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैंने ताने तो ये ऐसे कर रहे होते जैसे गली मोहल्ले की वो जो झगड़ालू औरतें कर रही होती हैं। हुसैन, ये बड़ी अहम बात नोट की है वैसे तुमने। जिस तरह से वो हुकूमत को डिफेंड कर रहे होते हैं और इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं ना, लोग कन्विंस होने की बजाय उल्टा ऑफेंड हो रहे होते होंगे। बस सुन, ज्यादा कल्ला ना कर। आंटी लॉकडाउन अपनी जुबान को लॉक करें। पढ़ लिख के आया है। हाँ जी। डिग्री लेकर आया है। डिग्री कहन के आया ये डिग्री लेकर आया कपत पुनेगी। कपत्ती हो से तू, तुड़ा खानदान, तुड़े ताए चाचे मामे बच्चे हो सन। आंटी जुबान को संभाले, मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। उसका मैं हुने तेरा झुंडा पकड़ के चले, मैं बाल है सही, मैं जानती नहीं, वक्त है एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड यू आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आई मैरिज हयात। थैंक्स हिना, ये आपने मेरा नाम मैरिज हयात लिया। जब मैरिज ही हो जाए तो इंसान हयात कब रहता है? सज्जन अली, बहुत मेहरबानी। और इकरा गैर दिल पजीर। ब्यूटीफुल, थैंक यू। मैरिज हयात वैसे आजकल खबरों में बहुत इन नजर आती हैं, बहुत सोशल हो गई हैं, जो कि अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं सोशल मीडिया या खबरों में नजर ना आऊं तो फिर आप लोग मुझे कहेंगे बहुत एरोगेंट हो चुकी हैं। अच्छा, वैसे हॉकी के लिए जो आप अभी रिसेंटली नेशनल हॉकी स्टेडियम भी गई हैं, और आपका ये कहना है कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान हॉकी, इसका कमबैक होना चाहिए। एकरा गैर दिल पजीर, आप किस खेल का कमबैक चाहती हैं? जैसे हॉकी और पहलवानी का कमबैक है ना, इसी तरह स्टाफू का भी कमबैक होना चाहिए। अच्छा। ओहो, क्योंकि स्टापू मेरी जिंदगी है, क्योंकि बहुत अच्छे, स्टापू खेलो। ये तो लग रहा है पप्पू ढोल वाले की बांदरी पागल हो चुकी है। अरे मुझे तो लग रहा है किसी चमगादड़ को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मेरे को ये बता, तू यहाँ बड़ी मम्मी डैडी बन के बैठी हुई है, बड़ा अंग्रेजी बोल रही है, बड़ा रिडिक्यूलस, बड़ा अप्रिशिएट कर रही है लोगों को। तूने भी तो स्टापू खेला है नहीं खेला है? मैंने बिल्कुल स्टापू नहीं खेला, ठीक है ना। मैं तो बास्केटबॉल खेलती थी। ये कौन सा बास्केटबॉल खेलती थी जिसमें ठिकरियों का इतना सा ढेर लगा के दूर से बास्केटबॉल से ऐसे निशाना नहीं लगाता? बाद में जिससे गिर जाते हैं वो भागते हैं, फिर 17 गेंद लक में लगता है उसके। मैरिज हयात, वो फिटू गोल गरम की बात कर रही है। जी, फिटे मुगोल गरम वही कह रही हूँ। वैसे सॉरी, मैं परेशान हो गया ना, तू बास्केटबॉल भी खेल लेती जी। तो वो तो फिर बड़ी सीढ़ी लगानी होती थी।
क्या कह रहे हैं आप, बड़ी सीढ़ी लगानी होती थी। वो पढ़ी लिखी लड़की है, उन्हें 1.5 फुट का बेंच अपना नाल रखे एवं एक हथ लैंज करके ढगा 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 नाल बेंच थे रख के। सज्जन अली किस खेल का कमबैक चाहती हैं? अरे आपको नहीं पता भाई, ये तो ब्रांड एम्बेसिडर है कोडी की और पहलवानी की। कोडी 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 कोडी। मैं तो चाहती हूँ पहलवानी और कबड्डी का कमबैक हो। ये इसलिए चाहती हैं क्योंकि इनके अब्बा चोर पिंडे के पहलवान थे। निगल सुननी, फैक्ट्स एंड फिगर को खराब मत करो। मेरे डैडी जन चोर पिंडे वाले नहीं थे। अच्छा, वो देव हैकल थे। उन्होंने गुंगे पहलवान को और राजू राकेट पहलवान को टाया था। और इनके पापा ने पता है उन पहलवानों को कैसे टाया था? कैसे? ये बच्चों वाला ब्लैक बोर्ड होता है ना, हाँ। उस पे उनकी तस्वीरें बना के तो डस्टर से टा दिए थे। शुतैन, मैंने तो सुना है तुम बचपन में शिटापू की सनामीद रही हो। जी सज्जन अली, मैं स्टापू जरूर खेलती थी, लेकिन इतना खौफनाक नहीं। सुजैन, ये देख आज सज्जन अली इन्होंने बुला लिया है यहाँ पे जोक म्यूजियम से। मैं तेरे को बताऊं, सज्जन अली को अगर आप 150 करोड़ साल भी पानी वाली हौदी में भिगो के रखो ना, तो इस सज्जन अली जैसी नहीं बन सकती। हाँ भाई, मैं भी कहूं सज्जन अली इतनी खूबसूरत प्यारी, उसकी इतनी लाइट खूबसूरत स्किन है। इधर देख मगरमच्छ की खाल वाली ये सज्जन अली, मैं पहली दफा देख रहा हूँ। ये मंगू पीर के दरबार पे होती थी, वहां से इंपोर्ट किया मैंने। मटकू, हाँ आपकी तो दोस्त है ना सज्जन अली? हाँ, हम बस सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं। तो बताएं कि वो मतलब नेचर वाइज कैसी हैं, कैसी पर्सनालिटी है उनकी? बहुत अच्छी छोकरी है भाई, मैं आपको बताऊं, डाउन टू अर्थ और इतनी टैलेंटेड, यकीन कर मैं फेवरेट हूँ। अबे ओ कलमुहे, सज्जन अली की तारीफ करते रहना, इस जज्बात की देवी की तारीफ न करना। जो भाभी नैयर सुल्ताना और भाभी सुबैया खान जैसी परफॉर्मर है। वाकई ठीक कह रही हैं ये, इनकी कदर कीजिए। ये जज्बात की देवी कोई ऐसी नहीं है। अच्छा, एक वक्त का 15 किलो चारा खाती हैं ये। वाह भाई वाह, जज्बात की देवी कम और जज्बात की देग ज्यादा लग रही है ये। मटकू, ये तीनों एक्ट्रेस शोबिस के बजाय खेलों का कमबैक क्यों चाह रही हैं? बाजी बड़ा तेरा कड़ी गुल्ली अर्गा मुंह। असी आर्टिस्ट, हम लोगों ने अगर स्पोर्ट्स के लिए मेहनत नहीं करनी तो कौन करेगा यहाँ आके? मलाइका, हो सकता है कि शोबिज में ये अपना रोल प्ले कर चुकी हो और अब ये चाहती हैं कि सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट में बेहतरी लाएं। कौन समझ आ गई तेनू? बड़ा आपका मारखोर की अम्मी जैसा मुंह है। मैं आपको बताता हूँ, बात ये होती है कि जब ये सेलिब्रिटी जिनको हम कहते हैं ना, ये एक स्टेटस रखते हैं, एक मकाम रखते हैं सोसाइटी में, यानी कि इनके एक ट्वीट पे या इनकी एक पोस्ट पे या एक इनके जुमले पे जो है वो हजारों लाखों लोग जो है वो उनको अपना उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये ओपिनियन मेकर होते हैं। यस। तो ये चाह रही हैं कि अपने उस असर रसूख को, अपने उस पावर को जो है वो सोसाइटी के दूसरी तरफ यानी उन सेगमेंट में इस्तेमाल करें जहां पे वो बेहतरी ला सकते हैं। सुजैन, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इंसानियत के नाम पे खुशनुमा धब्बा। वाह भाई वाह वाह वाह, धब्बा भी बोल दिया है और साथ में खुशनुमा भी बोल दिया है। वाकई बाबा डिप्लोमेटिक है, तेरे को अवार्ड सही मिला है, ये जो सदारती मिला है। मटकू जी, हॉकी के फरोग के लिए मैंने तो इतनी मेहनत की है कि देखिए डाइटिंग कर करके अपना मुंह में पलंटी कॉर्नर का कर लिया। और मैं हूँ पहलवानी की अम्बेसडर। आपको मेरा मुंह नहीं लगता? कला जंग जैसा हो गया। जी, आपका मुंह कला जंग जैसा और जिस्म तला कंग जैसा हो गया। अच्छा मटकू, मैं विषयात तो बहुत अच्छे काम करती, फिर भी इसकी मुखालफत क्यों होती है? भाई मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह ये है कि शायद कुछ लोग अभी भी ये समझते हैं कि जिस मकाम पे ये आज हैं जी, वो ये उस तरह से डिजर्व नहीं करते। कुछ लोग तो YouTube पे कमेंट्स करते हैं कि महविश जान आप हूर लग रही हैं। मटकू साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं भी शयात और मायरा खान ने एक जैसा ही काम किया हुआ है और मायरा खान ने तो इंटरनेशनली भी काम किया हुआ है, तो तमगा इम्तियाज सिर्फ मैं भी शयात को मिला हुआ है। तो क्या ये फैसला इंसाफ पे मबनी है? भाई रजी, बात ये है कि किसी के स्किल्स को, उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए जूरी बैठती है,
ठीक है। अब मसला ये है कि इनको जो अवार्ड मिला है वहां जूरी में कोई अदाकार तो था नहीं, कोई वहां पे अपना डायरेक्टर तो बैठा नहीं था, अलबत्ता हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब मौजूद थे, तो उनको एक्टिंग के बारे में उतना ही पता है जितना कप्तान को इकोनॉमी के बारे में पता है। तो उस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाइंसाफी है। हेलो स्टूपिड आदमी, अपनी राय को बदलो। नॉनसेंस, तेरे वर्गा बंदा है, टुरे जांदे ढोल नूं तड़म जरूर करदा। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है बड़े सगीर के गैर मारूफ फिल्म साज, द नन एंड ओनली सूदी चोपड़ा। मेहरबानी ना जी, मेहरबानी तुसा नहीं, अल्लाह नी कसम आज किया ना तारफ कराई छोड़े माड़ा ते दिल काऊ माऊ पे करना है जी। पता नहीं ना तुसा गॉडफादर आखिया या सिजिलियन माफिया आखिया, पता नहीं चल रहा हंसना है या मैं दुख करना है। बहरहाल तुसा नहीं, मेहरबानी है जी। फिर किसी नई फिल्म पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, नवी फिल्म ते काम कर रहे हैं ते रात दे टाइम शदरे वाली माचिस फैक्ट्री च काम कर रहे हैं। तुसा तको ना जी, रोटी तो लैके ते फिल्म तक टैक्स लाई छोड़िया। फिल्म ते बनाना हुन पाकिस्तान च इयां ही है जियां डॉक्टर कदीर खान दोबारा नवे सिरे तो बम बना सी। अच्छा तो ये बताएं कि इस बम के होते हुए कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं आने वाले दिनों में? ओ हिना जी, धमाके ते ओ करसन जिन्होंने वीडियो बाहर रखाइया ने अमानतन। कईयां ने वीडियो बाहर रखाइया ने ते कईयां ने अपने बच्चे अमानतन बाहर रखाए ने। इतना समझदार ना बन, जिन्होंने अपने बच्चे बाहर रखाए ने ना उन्होंने वीडियो बाहर रखाइया। चुप रह तू। इन्हां बच्चों के बारे कहा जाता है कि बच्चों को हुकूमत की पहुंच से दूर रखे। कीप दी डर्टी माउथ यू शट। ओके यू ओपन। और मुंशी प्रोड्यूसर माया डॉलर मेरे पे लगते ने, यूरो मेरे पे लगते ने, करोनो मेरे पे लगते ने, तू के भौंकना पे। चुप। और हिना जी ऐना की पछाणिया जे माड़े फाइनेंस मिनिस्टर ने। फाइनेंस मिनिस्टर ये यानी इन्हां दे पैसे नाल मैं बनासा नवा धमाका। इन्हां कोल इतने पैसे ने ना जी, इन्हां ने अपनी बीवी ना सारा जेवर बेच के ते पैसे मिकी देई छोड़े। देखना हुन शाहकार बन सी। दस इन्हां दसो कि मेरा अमारत दा कितना बड़ा लेवल है। इतने अमीर ने जी, वो बेचारी इन्हां दी जान नू रो रही है कि कोके भी ले गया। मखा चोपड़िया जी पापा, आ कोके हालत गाना फिल्म दे देख आई हिट होना चाहिए। ओसी जी ओसी। ते हीरोइन जेडी चंगी है ना, सुपर मॉडल। हां हां, स्लिम स्मार्ट। हां बाबा नहीं यार, पैसे दावने ने फिल्म तो सुक्की ना पावी ते घरों फिर भाभी नु बुला लो। हां ठीक है यार बाबा के यार कर बजाइए तेरी। अच्छा जी। ए कोके वाला गाना ओ सुपर मॉडल ते पा। हां कोका में पाया माया, कोका में पाया, वाह वाह, तेनु बखाया माया, तेनु बखाया। ओहो वे मुंडिया सियाल कोटिया, वे मुंडिया सियाल कोटिया। ए गाना ते चौधरानी जी ने बड़ा पसंद। ये ते बड़ा ही सोहना नाराज हो जाती है। अच्छा चोई साहब, जेड़ा तुसा आखिया कि मुंडिया सियाल कोटिया ते सियालकोट च ते इस वक्त दो मुंडे ने जी। एक के 70 साल ना बाबा मुंडा ते दुआ है अपना के ना ही उसना अपना नुकसान बट नुकसान डार ते दोवां चो केड़ा पावां जी? ओ बस चुप कर, ते जेड़ा नायब तो बच्चे है ना ओ नुपाल है। नायब च ते दोवां दा नाम है, लेकिन डार ते हुकूमत नी खास नजर है। करम नी ओसा पाई छोड़ा। हां हां ओनू पा नाले हुकूमत नाल भी पीआर रख। बस ठीक है। ओए फिल्म दी सेंसर करावनी है कि नहीं? वाह भाई, फिल्म भी बना रहे हैं, हुकूमत से पीआर भी रखनी है। चौई साहब ने आगे जाके इलेक्शन तो नहीं लड़ना? और चौई साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना जी, परजाई ना लड़सी क्योंकि जेवर जो बेच बैठा है। और जदों भी लड़े ने ओ मार पई है, ओ मार पई है के चौधरी साहब डबल हो जाने सन सोच के। मुंशी आई कीप यू डर्टी माउथ शट। ओके चौधरी साहब दी सारी इंग्लिश इसलिए पुठी है कि 10वीं चो 9वीं च 9वीं चो 8वीं च ते 8वीं चो 7वीं च आया है। तुसा ना के नाम मजूर होस्ट। बड़ा मतलब है कि मैं पहले सब तो पहले अपना हीरो इंट्रोड्यूस करावा। लो जी, माड़ी फिल्म ना हीरो सुपरस्टार वन एंड ओनली। तुसा नहीं तालियां नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी करसी। तुसा नहीं तालियां खुद ब खुद निकल जासन। तशरीफ ले आने पे तुसा नहीं तालियां नहीं गूंज किंग खान। Thank you so much, ladies and gentlemen, boys and girls. I love you all. अब बैठो, अब बैठो। Yeah, sure. Thank you.
अच्छा बस ये आपकी कास्ट कंप्लीट हो गई है? नहीं जी, हले मैं 5 देसी कुकड़ पाने बेच जी और तू ते नॉन फिल्मी होस्ट लगी है। तुसा की क्या पता फिल्म के है? ऐ तक डिस्ट्रीब्यूटर बैठे थे तरले लहरन मारे के वे खुदा ना वास्ता जल्दी फिल्म बना ताकि असि जाके पूरे सर्किट चलाइए। अच्छा ना, तो फिर बाकी कास्ट को भी बुलाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं। लो जी, फिर तुसा ने सामने हुन मैं लियान लगा। पहले आया कौन माड़ा हीरो जी, हुन आसी माड़ी हीरोइन। ओए होए 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 कन्ना की हाथ ला एंड क्यों करनी है याने काम के कन्ना की हाथ ला रही है। मैं कहा डायरेक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਹੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੀਰੋ ਲਿਆਓ। ओए 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 के खुदा ना खौफ करे फकी सॉन्ग के नीचा मारन वालिया। तमीज नहीं है गल करनी। माड़ा मतलब मेरा जाती हीरो। अच्छा लो जी, तुसा नहीं तालियां नहीं बिल्कुल हुन भी जरूरत नहीं। माड़ी फिल्म नहीं हीरोइन ते नाल सेकंड पेयर ना हीरो। वाओ, मैं कुछ फिल्म बढ़ा रहा तुसा ने सामने खावा तीनों हजरात तशरीफ लानी है। माड़ी हीरोइन एंड सेकंड पेयर हीरो। आओ जी आओ, सीट ने पर। हीरो नहीं नजर आ रहे? हाँ जी, हीरो नहीं नजर आ। ए मैं नवा मूड़ा ले आया। ये हीरोइन के बेटे भी साथ आए। डायरेक्टर साहब ये भी एक्टर है? जी जी। ये फिल्म खच्चर हस्पताल चलानी है कि चिड़ियाघर चलानी? पापा सुधी जी जी पापा, अगर तो ये फिल्म जू में चलेगी तो हमारा फिर मैं जा रहा हूँ। यार तू अब पापा शाहरुख तू ते गुस्सा कर रहे हैं जिवें आखे जू नवाज जू। हमसाया मुल्क तू तनु इतने पैसे लाते मंगवाया है तो तुसी वॉकआउट पे करते। No, I cannot stay one more minute to wait. No. I'm going. ओह शाहरुख भाई, ओ भाई साहब, ओहो बैजा किंग खां सी तेनू बड़ा महंगा कास्ट कीता है। अभिनंदन दे के ते तेनू लिया। बैठ माफी पै जाओ साडे चौधरी साहब ने मज्जा बेच के तानू एडवांस दिता है। Oh my God! यहाँ पे गाय भैंसे बेचकर फिल्म बनाई जा रही है। ओ पापा जी इतने मजा गावा बेच के हुकूमत चल रही है, फिल्म केड़ी चीज है? मुंशी आई टेल मी डोंट यू शट माउथ। आई एम सराउरी। नहीं जी खान साहब, Okay. तुसी जिवें आखो उवें फिल्म बन। All right. मलकां दे बाग दे विच साडे त्राए गाने तुहाडे ते ने बारिश वाले दोवें डांसर बुलवाए ने मौत दे खूह तू। यानी कि जिन्ना तुहानू कोरियोग्राफी करवावनी ते दोवें खुसरे मंगवाए ने बीड़ी शाह दे बेड़े तू, जिन्ना पीछे खड़ो के एम्बियोस क्रिएट करना। ये क्या बातें करे प्रोड्यूसर? नहीं जेड़े खुसरे मंगाए ने उन्हां चो एक दा नाम कतरीना है ते एक दा करीना है। सुधी जी इंट्रोड्यूस करवाइए अपनी हीरोइन को मेरे सामने। आई वुड लाइक टू नो इनके अंदर कितना टैलेंट है। पहली गल तो तुसा की मैं दसा कि जिस बंदे की तुसा समझ रहे हो लाइट ए तको ए कोई एक्टर मामूली एक्टर नहीं जनाब। तुसा सोच नहीं सकते जी कितनी सर्च करके इस बंदे की मैं लभ्या जनाब। Really? 5 वारी ते मेरी अखां दे सामने कुत्ता इनु चाह के ले गया। ओह माय गॉड, इन्हां दी खरीदनी ओ फिल्म। हेलो दस मैनू ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਲਤਾਨੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਲੈਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਜਾਨ ਹੋ। उठो बड़ी साहब बैठो सही। ओए अपना के नहीं बूटे और पानी आना ठंडे जूस आन बदतमीजा डिस्ट्रीब्यूटर नाराज पे होने ने तन अकल नहीं बंदे आ रहे जी तुसा चाह दा घोट पियो तुसा ने सामने सारी कास्ट है जी। ਵੇਖ ਲੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਆ ਜੂਸ ਦਾ ਸੂ ਤੇ ਪੀਓ ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ। ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਪਾਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਆਂਦਾ। यार तुसा नहीं मेहरबानी है फिल्म मैं बनासा शाहकार तुसा खरीदनी है सस्ती ते विकनी है तुसा नहीं महंगी। सर तुसी मुंशी फिल्म दा केड़ा रखिया मैनू दसो ते सही। एहो जिहा मुंशी सिर्फ पट्ठे ते इट्टां दा हिसाब करदा है। सर मैनू दसो इस फिल्म दे विच आइटम सॉन्ग किन्ने ने मैनू ये दसो। ओके पूछ लिया ही पापे आइटम सॉन्ग ना आइटम सॉन्ग माड़ी फिल्म च हिक लेकिन इस किस्म ने कि स्क्रीन ते जदों आइटम सॉन्ग आसी ते लोग उंगलियां दंदा च ले सन। आइटम सॉन्ग का नाम क्या है? मुझे कहते हैं लूंबड़ी। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सूदी चोपड़ा को कुछ बोलना चाहती हूँ। सूदी चोपड़ा आपकी सारी फिल्में तो चरपा होती हैं तो आप यहाँ पे बैठे रौब जमा रहे होते हैं। आपके टैलेंट से तो आपके घर वाले भी सेटिस्फाइड नहीं है। क्या मतलब कैसे इस बच्ची की मैक किसने पकड़ाया? खुदा ना खौफ कर पुत्र कितना बड़ा लेजेंड तुसा ने सामने बैठा है सवाल करने वाला के फैमिली भी तुसा तो पता नहीं क्या है जी इंस्पायर नहीं है ते पता नहीं क्या आखिर ले बेटे तुसा ने फेस ब्यूटी में चेक कीती है तेनू ते बंदा जेडी ब्याह वाली फिल्म हुंदी है ना ओदे च दुल्हन दे नाल भी ना बैठन दवे।
ले बेटे तेरे सवाल तो बाद चोपड़े ए फैसला कीता है। हाँ जी। आज तो बाद फिल्म नहीं बनाती। नहीं जी। बड्डी ते बकरे ले आसी। बिल्कुल क्या गल कर रहे हो तुम चोई साहब? बस माड़ी बच्ची उनको सवाल ना करी। ओ मैं क्या खोती चोपड़ा साहब ओ सूदी चोपड़ा साहब सूदी चोपड़ा। ओए ओ किथे जे आइटम गर्ल लूमड़ी और लूमड़ी नहीं है आइटम सॉन्ग है मुझे कहते हैं लूमड़ी। और लूमड़ी नु छੱਡ अजूस ते मंगा यार। ओ यार तू बदतमीज कितना मतलब मार से घूम गया पर बदतमीज तुसा नहीं आवाज किसे दिन आए हुन चुप तुसा ने सामने हुन आसी आइटम गर्ल। ओके हां तुसा नहीं तालियां नहीं गूंज माड़ी आइटम गर्ल तशरीफ पहले आनी है रीटा चौहान शकरगढ़वी। लो जी माड़ी आइटम गर्ल है जी। चोपड़िया क्या बात है। मेहरबानी पहले केड़ी कास्ट ना मैनू मिलांदा है। एक्साइटमेंट गाल ना कर दी यार। फिल्म दी कास्ट तो होना ही है। मेहरबानी है। माया ना मैनू हवेलियां भी बेचनियां पईयां बंगले भी बेचने पाए फिल्म बनावनी है माए। ओ हवेली ऐसे हीरोइन नाल बनावनी। ओ हवेलियां बंगलियां की गोली मारो जी बस मां ने जेवरदार बंदोबस्त करो। हां बुच्ची और कट चेक 8 लाख दा ते दे चोपड़े नु 8 लाख दा चेक कह रहे। हां मैं बैंक गया सा 800 रुपया नहीं है। अम्मी जान कहा करती थी आम खा के कच्ची लस्सी जरूर पिया कर। सूदी चोपड़ा जी आपकी फिल्म में शाहरुख भी है सावन भी है सुखे की वाली भी है शकरगढ़वी भी है ये साशे मौला जट भी है। आपने तो भांत भांत की पार्टियां इकट्ठी कर ली हैं। आप फिल्म बनाने जा रहे हैं या हुकूमत? मैं क्या मतलब यार खुदा ना खौफ कर क्यों सेंसर ना ध्यान पाया जासी ते हुकूमत माड़ी फिल्म किधरे डेड फ्लॉप ना करी छोड़े। हिना जी तुसा की पता है ए हुकूमत गल दिल च रखनी है भुलनी नहीं। अच्छा असि कल की किस तरह पेश करसा मनी ट्रेल के ने फिल्म किथों बढ़ाई है असि उन्हां की कियां लिस्टां पेश करसा कि भाभी ने जेवर किस तरह बेचे इन्होंने भाभी बेचारी हुन नेम ते तरेक ने पत्ते पा पा के अपने कन्ना फंक्शन करनी है। नहीं घर च बैठी रहनी है। मका चोपड़िया जी पापा तेरी अम्मी भी इवें तेरी तरबियत कीती हा जिवें किंग खान दी अम्मी तरबियत कीती है। सूदी दिल दुखाया क्या गल करी जोड़ी ओहो तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं छोटा जैसा जी बिल्कुल 1.25 महीने तो भी छोटा। अच्छा माड़ी अम्मी चली गई है तेरे खाला ने मिकी पाले। अच्छा ना रोए नहीं ये बताएं कि अम्मी किधर हैं अब? पहली गल ते जदों मैं बिल्कुल 5-6 सालां दा सा ते मिकी पता चलिया जी अम्मा होनी पौड़ियां तो टठन ते लत टुट गई। लेकिन अफसोस नहीं गल काटे क्योंकि अम्मी ने बाद चो लकड़ दी लत पाई छोड़ी। थैंक गॉड फिर तो आपकी अम्मी लकड़ की टांग पॉलिश भी करवाती होंगी भाई। अच्छा तो फिर क्या हुआ? बस जो अल्लाह नी मर्जी जी अम्मियां सब नहीं ऐसा ही हैं। किसे नी मां सिर ते ना आए ना उसम पूछो धोखे होण। अच्छा ना आप उदास ना हो परेशान। कुछ अरसा लंघिया ते पता चले जी अम्मी जी कूच कर गए। So sorry for your loss. इतनी दुखी ना हो कूच करके मस्कत चले गए। उते सिविल एविएशन च जॉब करी ली उन्होंने जी। इशारे करके जहाजा की दसने ने खबे हुई जुलो सजे हुई जुलो भाई ये आजो आजो रनवे बिल्कुल बेला ये अखा की करके ना ये। अच्छा तो आपकी अम्मी बैठ के सारे जहाजों को डायरेक्शन देती थी? हाँ जी लत ते लकड़ दिया सी तुसा की दसया कदी कदी खल दिया से इंज करके ना आई जुलो जी जहाज ऐदो खबे पासे आई जुलो। तो दिनों साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।